नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। देश भर में मतदाता सूचियों की सटीकता को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य देश भर की मतदाता सूचियों को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बिहार में इस अभियान को बड़ी सफलता मिली। वहां करीब 7 करोड़ 50 लाख मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद अब तक यह 9वां एसआईआर अभियान है। पिछली बार यह साल 2002 से 2004 के बीच हुआ था। इस बार आयोग ने देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। अब जानते हैं कि एसआईआर क्यों जरूरी है। सीईसी के मुताबिक कानून के तहत हर चुनाव से पहले या जरूरत पड़ने पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता है। राजनीतिक दलों की ओर से बार बार शिकायतें मिल रही थी कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां हैं, जैसे मृत मतदाताओं के नाम बने रहना, एक व्यक्ति का नाम कई जगह होना या फिर नए स्थान पर रहने वालों के नाम अपडेट न होना। इन समस्याओं को ठीक करने और मतदाता सूचियों को साफ सुथरा बनाने के लिए यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। हर मतदान केंद्र पर लगभग 1000 मतदाता होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ संभालते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओ नियुक्त होता है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करता है, दावे सुनवाई करता है और अंतिम सूची प्रकाशित करता है। इसके अलावा हर तहसील में सहायक ईआरओ भी होते हैं। अगर किसी को आपत्ति होती है तो वे पहले जिलाधिकारी और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 27 अक्टूबर 2025 तक सभी मतदाताओं के लिए यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि ईएफ छापा जा चुका है। बीएलओ घर घर जाकर यह फॉर्म बांट चुके हैं, मतदाताओं से जानकारी भी ले चुके हैं और जरूरत पड़ने पर 3 बार तक विजिट कर सकते हैं। नए मतदाता फॉर्म 6 और घोषणा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं मृत, स्थानांतरित या दोहरी पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान हो चुकी है। शहरी और प्रवासी मतदाता चाहें तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं। सभी फॉर्मों के आधार पर पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। जिन मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी होगी उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। फिर ईआरओ और एईआरओ दावे सुनवाई कर यह तय करेंगे कि नाम सूची में रखा जाए या नहीं। अंतिम सूची तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बूथ एजेंटों से भी राय ली जाएगी। आयोग ने यह भी कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों, बीमार, दिव्यांग और गरीब मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। साथ ही अब एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। नई कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि हर नागरिक को मतदान का समान अवसर मिले। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूचियों को और पारदर्शी और अद्यतन बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। देश के हर मतदाता की सही पहचान और भागीदारी, यही इस एसआईआर अभियान का असली मकसद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।